पर काट के तुम्हें केज में कैद किया जाएगा। निकलो यहाँ से। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून ऑन एयर कर दिया गया। अभी तक इसके 2 एपिसोड्स दिखाए गए हैं और ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की जगह पर इसको ऑन एयर किया गया है। अब यही चीज़ असल में मायने रखती है कि क्या ये ड्रामा कभी मैं और कभी तुम की जगह ले सकता है और क्या ये ड्रामा देखने लायक है या नहीं, और इसकी कहानी और इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, इनके हवाले से बात करते हैं। ड्रामा के 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, राहीम, एमन, माहीन और शेरोज, और इन चारों में से 2 पॉजिटिव कैरेक्टर्स जो नजर आ रहे हैं वो हैं राहीम और एमन। बाकी दोनों भी कुछ हद तक पॉजिटिव दिखाए गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो कहानी जिस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो दूसरे हैं यानी कि शेरोज़ और माहीन, ये नेगेटिव साबित होने वाले हैं। थोड़ा सा कहानी पे बात कर लेते तो आसानी से समझ भी आ पाएगी इस हवाले से। अच्छा जी, राहीम नामी कैरेक्टर एक अमीर शख्स, अच्छा तगड़ा बिजनेसमैन दिखाया गया है, काफ़ी मेहनत करने वाला ऑनेस्ट शख्स, लेकिन अपने बिजनेस के मामले में हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ काफ़ी सख्त असूलों वाला भी दिखाया गया है। जबकि एमन एक गरीब लड़की दिखाई गई है, मसाइल में फंसी हुई, हार्ड वर्किंग, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा खुददार भी। अगर बात की जाए माहीन नामी कैरेक्टर की, तो माहीन नामी कैरेक्टर काफ़ी अमीर लड़की दिखाई गई है, एक पॉलिटिशियन की बेटी है, इसके साथ साथ वो राहीम की मंगेतर भी है और इनकी शादी भी दिखाया जा रहा है कि कुछ ही अरसे में होने वाली है। माहीन थोड़ी सी जिंदगी के मामलात में हल्की फुल्की नॉन सीरियस सी दिखाई गई है, लेकिन राहीम उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। ये कोई इंगेज मैरिज वाला सीन नहीं है। और अगर शेरोज़ नामी कैरेक्टर की बात की जाए तो शेरोज़ राहीम का छोटा भाई है, काफ़ी ज़्यादा नॉन सीरियस शख्स दिखाया गया है। जाहिर सी बात है अमीर तो है, लेकिन बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा जो है उसका कैरेक्टर वो प्ले कर रहा है, और उसके साथ साथ माँ का लाडला और एक नंबर का फ्लर्ट भी है। अब फिलहाल जो 2 एपिसोड्स के अंदर कहानी दिखाई गई है वो कुछ इस तरह से है कि एमन एक काफ़ी ऑनेस्ट लड़की दिखाई गई है, उसकी इसी ऑनेस्टी की वजह से उसको राहीम के होटल में जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो वहाँ पर काम करना शुरू करती है और वहीं पर शेरोज़ की नज़र उस पर जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र के हवाले से दिखाया गया है कि शेरोज़ जब उसने देखा है एमन को तो उसके बाद वो उसके पीछे पड़ जाएगा बाकायदा तौर पर किसी वजह की बुनियाद पर, लेकिन राहीम एमन को पसंद करना शुरू कर देगा और एमन भी राहीम को पसंद करना शुरू कर देगी, जिसके बाद राहीम की माहीन के साथ मंगनी टूट जाएगी, शादी से इनकार कर देगा राहीम, और उसके साथ साथ शेरोज़ और माहीन राहीम और एमन के दुश्मन हो जाएंगे। वो काफ़ी ज़्यादा स्कीमें करेंगे, इनको मुख्तलिफ तरीके से तंग करेंगे और इनको बाकायदा तौर पर बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। कहानी इसी सूरत हाल पर तकरीबन आगे बढ़ेगी। उस बीच में एमन पर क्या क्या मुश्किलात आने वाली हैं, राहीम पर क्या क्या मुश्किलात आने वाली हैं और किस तरीके से उसको नुकसानात पहुँचने वाले हैं, ये चीज़ देखने वाली होगी। और ख़ास तौर पर जब राहीम का सगा भाई शेरोज़ उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा, उसका दुश्मन बन जाएगा, तो क्या मुश्किलात खड़ी करेगा वो, ये सब चीज़ें देखने लायक होंगी, मज़ेदार होंगी। लेकिन सच्ची बात है कि अभी तक 2 एपिसोड्स में जिस तरह से इस ड्रामा का एक बिल्डअप बनाया गया और लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की गई इसके साथ, मुझे लगता है कि नाकाफ़ी है। अगर इस ड्रामा को आप देखना चाहते हैं तो कम से कम मेरे ख़्याल से 5-6 एपिसोड्स या 7-8 एपिसोड्स के बाद ये ड्रामा थोड़ा समझ में भी आना शुरू होगा और तभी ये फ़ैसला किया जा सकता है बाकायदा तौर पर कि क्या ये ड्रामा देखने लायक है या नहीं। मेरी अगर ज़ाती बात माने आप तो अभी जो लोग शुरू से ही ड्रामा के साथ इंगेज होना चाहते हैं वो अभी इस ड्रामा को ना देखें, वरना हो सकता है कि 1-2 एपिसोड्स देखने के बाद वो इस ड्रामा को देखना छोड़ दें, क्योंकि अभी किसी भी तरीके से ड्रामा में इस तरह की कहानी नहीं दिखाई गई जो लोगों को अपने साथ किसी तरीके से भी कनेक्ट कर सके। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले एपिसोड इस तरह से होते हैं कि नहीं। ज़ाती तौर पर मेरी राय अगर माने आप इस ड्रामा के हवाले से, तो मुझे लगता है कि जो इसमें कास्ट है और जिस तरीके से इसकी सिनेमेटोग्राफी है, मुझे लगता है कि यह ड्रामा अच्छा ड्रामा साबित होगा, अच्छी कहानी साबित होगी आने वाले दिनों में। अगर बात की जाए इसके OST की तो OST बस ठीक ठाक ही है, सिनेमेटोग्राफी ज़बरदस्त है जैसा मैंने पहले कहा है, और इसके साथ साथ डायरेक्शन में छोटी मोटी गलतियां मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट में थोड़ी सी ख़राबियाँ हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अदायगी जब होती है, डायलॉग डिलीवरी जब होती है, तो वहाँ पर डायरेक्शन का फॉल्ट बाकायदा तौर पर निकलता है। अगर कोई गलती डायलॉग डिलीवरी में होती है तो वो थोड़ी सी मुझे गलतियाँ नज़र आई हैं, लेकिन अगर आने वाले दिनों में भी हुई तो उस पर तफसील से बात करूंगा। फिलहाल अगर इसके मैं पहले 2 एपिसोड्स जो कि ऑन एयर हुए हैं उनको अगर रेट करूं तो मेरे हिसाब से दोनों एपिसोड्स को मिला के इसके बनते हैं जी 8.1, इससे ज़्यादा इसके नहीं बनते।
ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।